हेलो दोस्तों, अगर आप भी एक जे एस्पिरेंट हो और जे 2027 को टारगेट कर रहे हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि जे 2027 के मेंस के फर्स्ट अटैम्प्ट में अप्रॉक्सीमेटली 185 टू 190 डेज बच रहा है। यानी कि हम अप्रॉक्स करके चले तो 180 डेज बच रहे हैं। बट प्रिपरेशन तो तुम्हारी जो ऑनेस्ट प्रिपरेशन है वो तुमसे अच्छा कोई जानता नहीं है। बट मैं एक चीज़ तो शॉर्ट कह सकता हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से बहुत भाई और बहुत बहन ऐसे होंगे, बहुत बहन ऐसी होगी, जो बहुत भाई ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन मेंस लेवल तो छोड़ो, बोर्ड्स लेवल भी अच्छी नहीं होगी। तो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी कंडीशन भी कुछ सेम ऐसी ही है। मैं अगर डिटेल में बताऊँ तो मेरा नाम है कुलदीप और मैं हूँ एक जे एस्पिरेंट जो कि टारगेट कर रहा है जे 2027। तो मेरी जर्नी अगर मैं तुम्हें शुरू से बताऊं, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ताकि मेरे से जो मेरी कंडीशन जैसी बच्चों की है, कुछ बच्चों की मेरी से बदतर या मेरे जैसी कंडीशन है, वो मेरी कंडीशन से रिलेट कर पाएँ एंड समझ पाएँ जो मैं समझाना चाहता हूँ। मैंने ये चैनल क्यों क्रिएट किया, इस पर जो इस वीडियो का पर्पस क्या है, ये सब मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरी देखते रहें। तो मैं मेरी जर्नी के बारे में तुम्हें बताता हूँ। मेरी जर्नी जो रही है 11th के अंदर मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी। ऑफलाइन कोचिंग मैंने ज्वाइन करी, देन सबकी वही होता है शुरू में 11th में फुल मौज मस्ती वाला मूड होता है। फुल मौज काटी है मैंने, तीन से समथिंग चार महीने या 5 महीने मैंने मौज काटी है। मौज मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर मौज काटी। हमें ये तक पता नहीं था कि कोचिंग में फैकल्टी कैसी है वगैरह, रिसोर्सेज कैसे, कुछ मतलब नहीं था हमें कोचिंग से। हम बस वहाँ मौज काट रहे थे। तो फिर हमें अचानक से रियलाइज़ हुआ कि यार अब तो जेई, मतलब ऐसे मौज काटते रहेंगे तो जेई निकलेगा नहीं। तो हमने फिर स्टडी करने का सोचा, मतलब स्टडी पे जंप किया हमने। देन फिर स्टडी जब हम करने का सोचा तो फिर जब एक बंदा स्टडी में अच्छे से इन्वॉल्व हो जाता है, हम उस टाइम भी अच्छे से इन्वॉल्व हुआ नहीं था मैं, बट हो जाता है, तो फिर वो देखने लग जाता है कि उसकी फैकल्टी कैसी है, उसके रिसोर्स कैसे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, मेरी फैकल्टी ऐसी थी कि पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रिसोर्सेज तो इरेलीवेंट थे, सही बता रहा हूँ मैं। उनके टेस्ट जो होते थे कोचिंग में, जो टेस्ट होते थे उनके अंदर मॉड्यूल के क्वेश्चन उठा के छाप देते थे वो लोग, मतलब कि कोई मतलब नहीं था। और इससे मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, टेंशन हो गई थी, स्ट्रेस हो रहा था। क्यों हो रहा था? और सबसे ज़्यादा मैं गुस्सा हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि हमने 1.5 या उससे भी ज़्यादा रुपए हमने कोचिंग वालों को दे रखे हैं, जिसका 1% भी कुछ रेलिवेंट मटेरियल, कुछ रेलिवेंट फैकल्टी फैसिलिटी वो कुछ नहीं दे रहे हैं। तो मैंने 2 से 3 वीक डिसाइड करने में लगा दिए, मतलब खुद से सोचा, मेरे घर वालों से बहुत बात करी। मैं सही बता रहा हूँ, मेरी 1 वीक तक मेरे घर वालों से बात चली थी। देन फिर उन्होंने मेरी ऑफलाइन कोचिंग लीव करवा दी। देन ये सब हो गया था 11th से 12th के बीच का जो गैप आता है, उसके बीच में ये सब हो गया था। देन जैसे ही 12th की स्टार्टिंग हुई, 12th का 12th का जो फर्स्ट मंथ, उस फर्स्ट मंथ के अंदर मैंने कोचिंग लीव कर दी थी, ऑफलाइन कोचिंग लीव करने के बाद मैंने फिज़िक्स वाला का बैच ले लिया। ये लक्ष्य जी 2027 जो बैच है वो मैंने ले लिया। मतलब अब मैं भी एक लक्ष्यन हूँ। मैं जो 2027 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ विद ऑनलाइन लक्ष्य जी। मैंने ऑनलाइन बैच क्यों लिया? बिकॉज मैं 10th में मैंने यूट्यूब से थोड़ी बहुत ऑनलाइन तैयारी करी है, तो मुझे पता है कि बोर्ड्स की करी थी, बट मुझे स्टिल पता है कि कैसे लेक्चर्स लिए जाते हैं, कैसे क्या काम होता है। तो उस वजह से मैंने ले लिया है। बट स्टिल यार देखो, अब जो मेन कंडीशन अभी की मैं तुम्हें बताऊँ, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे बैकलॉग्स हैं। 12th में भी बैकलॉग्स बन चुके हैं, मेरी ही गलती की वजह से बने हैं। एंड 11th तो पूरी वेस्टेड है, मैंने तुम्हें बता ही दिया कैसे हुई वेस्ट, तो पूरी वेस्टेड है। 12th के बैकलॉग्स बने हुए हैं, उसके चक्कर में क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो नहीं पा रही है, और इन तीनों के चक्कर में अच्छे मार्क्स आ नहीं पा रहे हैं, बिलो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। मतलब अगर मेरी प्रिपरेशन के ऊपर मुझे डिसाइड करें तो मैं एक बिलो एवरेज बच्चा हूँ, और मेरी ऐसी प्रिपरेशन चलती रही तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बट अब मैंने कुछ सोचा है नया, मैं मतलब अब मेरी आंखें खुली है, ऐसा तुम समझ सकते हो कि मैं अब करूँगा भाई। अब अपन को करना पड़ेगा, बिकॉज अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा अपने लिए? अपने लिए कोई करने वाला नहीं है भाई। मैं मोटिवेशन वाली लाइन्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई तुम समझो बात को, बिकॉज नहीं कर अपने अलावा कौन करेगा भाई? तो ये चीज़ मैंने मेरे दिमाग में डाली, तो मुझे लगा कि यार मेरे जैसे बहुत सारे लोग, भाई लोग हो सकते हैं, बहुत बहनें हो सकती है जो मुझसे रिलेट कर पाए, बट वो अकेले हैं। मतलब कि ऑनलाइन प्रिपरेशन में सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप अकेले होते हो, आपको पीयर प्रेशर फील नहीं होता। तो इसके लिए मैंने ये चैनल बनाया है कि जो लोग अभी भी मतलब सोच रहे हैं कि क्या नहीं
क्रैक जेई 2027 फ्रॉम हेयर, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई हो सकता है, अभी भी स्टिल पॉसिबल है, बस तुम्हें लिमिटेड चीज़ें करनी है। मैं वो ज्ञान नहीं दे रहा जो और यूट्यूबर्स देते हैं, मतलब वो सही बता रहा हूँ, यूट्यूब पे आजकल बिल्कुल इरेलीवेंट ज्ञान दिया जाता है, वो प्रमोशन कर देते हैं किसी चीज़ का बीच के अंदर और नॉर्मल बता देंगे। मैं तुम्हें सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि अपन को अपने बैच को रिलीजियसली फॉलो करना है, अपने बैच को अपन में अच्छे से लेक्चर्स लेने हैं, सारी क्लासेस करनी है, डीपीपी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मॉड्यूल्स लगाने हैं, रिवीजन देन टेस्ट, सिर्फ इतना ही करना है। और ये हमें मतलब एट रेस्पेक्टिव वो हमारा मन कैसा है उस पे उसके रेस्पेक्ट से नहीं करना, हमें जिद्दी होकर बैठना पड़ेगा जब जाके होगा ये। और ये जिद्दी होकर बैठने में हमारी हेल्प करेगा, तुम्हारी और मेरी हेल्प करेगा ये चैनल। मतलब इस चैनल पे मैं आने वाली टाइम पे, मतलब कल या परसों से मैं वीडियो लाने से शुरू कर दूंगा। मतलब मेरे रोज़ का डेली टारगेट्स मैं तुमसे शेयर करूंगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं क्या क्या शेयर करूँगा। मैं डेली स्टडी टारगेट शेयर करूँगा, ऑनेस्ट प्रोग्रेस बताऊँगा, सही बता रहा हूँ। अपनी यूट्यूब पे जो भी शुगर कोटिंग है मैं 1% भी नहीं करूँगा। मैं ऑनेस्ट, अगर मेरे माइनस में मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी मैं टेस्ट के स्कोर माइनस वाले भी बताऊँगा तुम्हें अच्छे से। एंड फेलियर्स भी तुम्हें बताऊंगा, प्रोडक्टिविटी फेलियर्स में कोशिश करूंगा बिल्कुल ना हो, बट होंगे जो तुम्हें बताऊंगा। प्रोडक्टिविटी फुल रहने वाली है गाइस, रियलिटी 100% जो यूट्यूब पे बहुत कम होती है वो। और कोई फेक मोटिवेशन मैं नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं मोटिवेशन देने का भी ट्राई नहीं करूँगा, बस मैं तुम्हें डिसिप्लिन समझाऊंगा कि कैसे कंसिस्टेंट रहा जाता है। मेरे साथ रहो भाई, मैं भी नहीं रह पाया बट कोई बात नहीं, अब रहेंगे एक साथ मिलके भाई, अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करेंगे। मतलब हर तरह से एक दूसरे का साथ देंगे। तुम मेरे नेक्स्ट वीडियोस में मुझे बस एक चांस दे के देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक जो मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो है इसके बाद वाली वो देख के देखो। अगर वो वीडियो तुम्हें ख़राब लगती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि इस वीडियो का कोई पर्पस नहीं है, तो तुम मेरे चैनल को फ्री हो अनसब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसा ज़बरदस्ती नहीं करता कि कोई ऐसा करो, बट मैं चीज़ तुम्हें तक डिलीवर करना चाहता हूँ वो तुम तक पहुँच रही है, तो देन वो मेरे लिए उस वीडियो को बनाने का पर्पस एकदम सही है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि भाई बहुत कम दिन बचे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 या 5.5 मंथ समझ लो, इतने कम बचे हैं। अभी इससे ज़्यादा लेट कर दिया तो अब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं अभी भी नहीं कह सकता, फ्यूचर किसी को पता नहीं है किसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा भी नहीं कह सकता मैं। बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि साथ में करेंगे ना तो चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन होने के। एंड रियल रहेंगे ना, हम खुद से रियल रहेंगे तो चांसेस बढ़ेंगे मेरे भाई। हम खुद से रियल रहते हैं, मेरे को एक चांस दे के देखिए। मैं आपसे सही बता रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें तुमसे शेयर करूँगा, ये सारी चीज़ें कोई फेक चीज़ नहीं रहेगी। एंड कुछ भी फेक प्रमोट नहीं करूँगा मैं सब कुछ एकदम रियल रखना चाहूँगा। मेरी कंसिस्टेंसी भी इससे बनी रहेगी। और तुम भी जो आने वाली वीडियोस उसमें कमेंट में अपनी टू डू लिस्ट लिखना और बताना आज कितने आवर्स पढ़ाई की तुमने, सब कुछ एकदम ट्रैक करो भाई, जब भी जाके होगा, है ना। तो मेरे को चांस देना, अगली वीडियो में देखना, बताना मेरी अगली वीडियो कैसी है, ये वीडियो बताना कैसी लगी। देखो मैं भी थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ बिकॉज मेरी फर्स्ट वीडियो है ये, तो थोड़ा मतलब मैनेज कर लेना। बिकॉज समझो भाई, एक नया क्रिएटर, मतलब अब मेरा शुरू से मतलब ऐसा था, सपना था कि मुझे क्रिएटर बनना है, बट मैं जेई के चक्कर में नहीं कर पा रहा था। बट अब मैंने इन दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ लिया है। तो ठीक है भाई, ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। जाओ जाके पढ़ लो एंड मेरे को चांस देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।